सुजीत आजाद जी यहाँ पर हमारे बीच में आ जाए। आदरणीय श्री सुजीत आजाद जी, एक बार जोरदार तालियां बच्चे से बेटे जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। वंशज आज हमारे बीच में है। लो जी, हाँ जी, स्वागत सम्मानित किया जा रहा है हमारे बादली क्षेत्र के प्रसिद्ध कोच मोटा कोच साहब लाडपुर अखाड़ा से, वो भी पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय सुजीत आजाद जी को, और बैज लगा करके भी सम्मानित करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बादली गांव की इस ऐतिहासिक धरा पर पहुंचने पर। समाचार कैदी परिवार के द्वारा और गांव बादली के द्वारा धरोहर है, इस भारत देश की धरोहर है। ये वो परिजन है जिनके पूर्वजों ने भारत देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान दी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, सत सत नमन शहीदों की, नमन शहीदों को, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी बादली की इस पावन धरती पर दिल्ली से प्रसिद्ध पार्षद लगभग 2 बार पार्षद रह चुके हैं। इनका परिवार समाज सेवा में एक अलग अहमियत, एक अलग स्थान रखता है, समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध है। बादली के इस पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, बादली वासियों और क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, सम्मान। नारी शक्ति करते हुए नीना राठी जी आप भी आओ, आप भी आते हैं। नीना, सुशील, मिथिलेश, ज्योति साथ में आओ। नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति। नारी इस देश की ताकत है, इस दुनिया की ताकत है। नारी है तो ये देश है, दुनिया है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। 1 मिनट वेट। भारत माता की एक पौराणिक परंपरा यहाँ पे सामने अध्यक्ष रहे आदरणीय राजेश जी पटका पहना करके सम्मानित कर लेना चाहूंगा। पर जोरदार तालियां बजाए। देखिए तालियां जो ये हौसला अफजाई करती है हम सबकी। पगड़ी बांध करके सम्मानित करेंगे आदरणीय कोच साहब उछवा से, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई गोपाल डागर उछवा हमारे बीच में पवन जी पहुंचे हैं आश्रम आश्रम से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत वर्षों से हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। सब किया जा रहा है एक दिन के लिए को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जी हाँ, हम सब वैसे वेट करते इतिहास है भारत के समाज में, हमारे देश में खापों ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए खापों का विशेष योगदान है। और संस्था से ये संबंध रखते हैं जो आजादी से पहले भी राजा हर्षवर्धन के समय से अखिल भारतीय जाट महासभा, जिसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है, उसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह देशवाल आज हमारे बीच में है। लो जी, भगवान जी, ऐसी ऐसी हस्तियां, ऐसे ऐसे राजनीति के शहीद वंशज, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, खेल खिलाड़ी, शिक्षा जगत, व्यापार जगत और पत्रकारिता जगत के धुरंधर आज हमारे बीच में। अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा चौधरी ईश्वर सिंह दागर जी, चौधरी ईश्वर सिंह दागर जी जो दादा बूढ़ा मंदिर समिति के प्रधान हैं, वर्षों से सेवा कर रहे हैं, समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और दादा बूढ़ा का मंदिर जो हम सबको प्रेरणा देता है, ईशापुर गांव विराम करके दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे कि हम अपने भारत देश के युवाओं के लिए और इन शहीदों के सम्मान के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबका गौरव है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बादली गांव के इस ऐतिहासिक बाबा मोहनदास मंदिर के प्रांगण में रणबीर सिंह राठी जी वो भी मंच पर आ जाए, उनका भी पगड़ी बांध करके स्वागत किया जाएगा। रणबीर सिंह राठी जी बरनावा से, राठी खाप से, देख लीजिए। डॉक्टर नीना राठी बहुत ही उच्च शिक्षित प्रापक, इनका मैंने भाषण सुना था 2.5 साल पहले, तो मैं बोला संजय यार ये तो बहुत ही है, तो बहुत बड़ी लिखी है नीना। आपका मैंने भाषण सुना था 2.5 साल पहले भी देखा मैंने, तो इनका भाषण सुन के मैं बोला यार ये तो बड़ी उच्च विचार है, तो बहुत बड़ी लिखी है, क्या करती है, कहाँ है, क्या बात है। फिर मैंने देखा ये बहुत ही समाज सेवा में, समाज के हर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। नीना राठी जी का सम्मान स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत जी
यहाँ देखिए बहुत ऐसे यहाँ देखिए बहुत अच्छा जी। ओ जी साथ में हो जाओ जी। थोड़ा साथ में हो जाओ ना आप। अब ये हमारे कोच साहब, मोटा कोच साहब जो इंद्रप्रस्थ अखाड़ा लाडपुर के संचालक हैं, पटका पहना करके स्वागत करेंगे भाई करण पहलवान जी जो हरियाणा कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ हमारे देश के खिलाड़ियों ने, मैं कहूंगा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने, और मैं ये कहूं कि झज्जर के खिलाड़ियों ने, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया ने जो कुश्ती में इतिहास रचा है, उसका श्रेय जाता है आप लोगों को, उसका श्रेय जाता है। एक बार जोरदार तालियां पहलवान बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने, जो हरियाणा झज्जर की माटी से निकले ऐसे लाल, जिन्होंने विश्व में अपनी ताकत का दोहा मनवाया। ऐसे पहलवान, ऐसे मिट्टी के वीर, जिन्होंने विदेश की धरती पर तिरंगा लहराने का काम किया, ऐसे पहलवानों पर हमें नाज है, हमें गर्व है। हमारे देश की उस मिट्टी जो उन्हें ऐसे लाल पैदा करती है, हमें गर्व है अपने देश की उस मिट्टी पर जो ऐसे खिलाड़ी पैदा करती है कि विदेश के पहलवानों को और विदेश के खिलाड़ियों को धूल चटा करके हमारे भारत देश के खिलाड़ी विदेश की धरती पर जब राष्ट्रगान बजता है, जब भारतीय झंडा लहराता है, तो 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से जोड़ा हो उठता है। और एक बार जोरदार तालियां नीरज चोपड़ा के लिए, बजरंग पूनिया के लिए और दीपक पूनिया के लिए और हमारी बहनों के लिए, हमारी बहनों ने जो जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के बुजुर्ग और मेरे बादली गांव के गणमान्य लोग, जब बादली गांव का इतिहास आप सभी को पता है, एक से एक खिलाड़ी, एक से एक सैनिक और एक से एक समाज सेवी और राजनीतिक इस बादली गांव की तरह में हरने का अवसर है। आज शहीदों को याद करने का दिन है। आज शहीदों की कुर्बानी से वो अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की जिस तरह से भी सेवा कर सकता है, एक छोटा सा योगदान करूंगा। भाई नवीन डागर जी हमारे बीच में है। नवीन डागर जी आप भी आगे आए। नवीन डागर जी का भी स्वागत है, सम्मान है। भाई हरेंद्र बुपड़िया जी से भी मैं आग्रह करूंगा। रतन पहलवान जी भी हैं, वो भी हमारे बीच में आएंगे। और देखिए सम्मान का यह सिलसिला बहुत बढ़िया। एक ऐसे युवा भाई नवीन डागर जी, भाई रतन पहलवान जी, रतन पहलवान जी हमारे बीच में है। भाई हरेंद्र बुपड़िया जी। भारत माता की वंदे वंदे। NSS हम सभी जानते हैं, यहाँ देखिए राष्ट्रीय सेवा सर्विस। यहाँ देखिए अपनी सेवाओं के माध्यम से, अपनी सेवाओं से इस बेटी ने बादली गांव को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज इस पंडाल में राजकुमार जी, अरोड़ा जी, आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान। बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवा साथी, और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनके चेहरे पर आपको कभी नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। ऐसे हमारे साथी भाई जगबीर सिंह उर्फ काला प्रधान निमाणा, आप भी मंच पर आ जाए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई जगबीर सिंह उर्फ काला प्रधान निमाणा आपको भी है, जो ये स्वयं आपको बताएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जय करके टेक्नोलॉजी के साथ दीपक डागर, टिंकू, मैं तमाम युवा साथियों से मनोज राजपूत, मैं आप सबको बुलाना चाहूंगा मंच पर। दीपक डागर, टिंकू, मनोज राजपूत, भाई साहिल इस्सापुर से मुकेश डागर आ जाए। और एक ऐसा युवा बढ़ चुकी है और लगभग 100 गायों की हालत ऐसी है कि वो किसी भी क्षण मर सकती है। तब इन युवाओं ने वहां दीवार कूद करके और पुलिस से मुकाबला करते हुए उसका ताला तोड़ करके ये युवा उस रेवला खानपुर गौशाला में घुसे और इन्होंने 39 गायों को न केवल अच्छी तरह से उनकी अंतिम संस्कार किया, बची हुई गायों को बाहर निकाला,
अपने खर्चे से ये लगातार उस स्थान पर मिट्टी का भराव करते नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दिन रात वह गौ माता की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से। जोरदार तालियां युवा साथियों के लिए। भाई साहिल जिनके नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है, इस शब्द से है, युवा साथी है, बावजूद उसके ये निस्वार्थ सेवा करते नजर आए हैं। उसमें से भी रोक दिया गया, लेकिन ये रात को दीवार फांद गए और उन्होंने उस पूरे स्कैंडल को उजागर किया। मेरे पास फोन आया साहिल का कि संजय भाई ऐसा ऐसा हो रहा है नजफगढ़ में। तो मैंने कहा मैं आता हूँ साहिल भाई, मैं हरिद्वार हूँ। मैं 3 दिन बाद गया तो मैंने देखा कि ये 3 रात और 3 दिन से लगातार उन गायों की सेवा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई से है साहिल। परमात्मा आपको वो शक्ति प्रदान करे कि आप गौ माता की ऐसे ही सेवा करते रहे, आप दिन दुनी रात चुगनी उन्नति करें। जय गौ माता की। एक बार जोरदार तालियां युवा साथियों के लिए। मजबूर हो जाएंगे। स्वागत है माननीय एसके जैन जी और अजय कुमार जी, जो आप पंचकुला और चंडीगढ़ से हमारे बीच में पहुंचे। बादली गांव की ओर से, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से और समाचार कैली की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको चाहूंगा कि एक बार मंच पर आ जाए। आप उम्र तो देखिए, एसके जैन साहब की उम्र देखिए, चंडीगढ़ से चल करके आए हैं और एक देशभक्ति के कार्यक्रम में मात्र केवल शहीदों के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आज उनको नमन करने का दिन है। हमारा सौभाग्य है कि राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं। हमारा सौभाग्य है कि विभिन्न पार्टियों के लोग मिला है। आज बादली गांव को मौका मिला है, आज समाचार कैरी को मौका मिला है। यहाँ देखो जी, यहाँ पे थोड़ा साइड में कर लो इधर बस। अभी देखिए, इनकी एज लगभग 76 से ऊपर है। ये 77 साल के हैं। इनका जोश 24 साल के नौजवान जैसा है। इन्होंने समाज को कितनी पुस्तकें दी हैं। हर समस्या पर सोचते हैं, उसके निवारण का प्रयास करते हैं, उस समस्या के समाधान को शब्दों में पिरोकर पुस्तकों में लिखते हैं। इन्होंने समाज को पुस्तकों के रूप में कितने उपहार दिए हैं जो सदियों तक याद रहेंगे। हमारी पीढ़ियां उन किताबों को पढ़ेंगी, अपना आकलन करेंगी, समाज को नई दिशा मिलेगी। उन किताबों की जननी ये सोच एसके जैन बहुत बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं। आज बादली की धरा पर आकर, इस जश्न आजादी कार्यक्रम में आकर उन्होंने अपनी देशभक्ति और पत्रकारिता के प्रेम को साबित किया है। चंडीगढ़ से आना कोई आसान काम नहीं है। कोई ललक ही होती है अंदर, कोई ललक होती है अंदर जो खींच के लेके आती है। आज उनकी इस ललक को सलाम है। ऐसे बच्चे एक आदर्श होते हैं समाज के लिए। ये समाज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये हर व्यक्ति के काम आने वाले हैं। अब इनमें स्वागत दो, आशीर्वाद का मतलब सम्मान है। आप लंबे हो, अजय को आशीर्वाद देकर शुभकामनाओं के साथ, इनके जीवन की सकारात्मकता के साथ शुभ आशीर्वाद। भगवान के जीवन में आगे बढ़े, सुखी रहे, शुभ आशीर्वाद कि वो पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझे, वो पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार समझे। बाबूलाल जी, भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगा किरण मलिक जी भी इसी ग्रुप को ज्वाइन करें। किरण मलिक जी, जी। इतिहास गवाह है, हमें अपने परदादा का नाम याद नहीं है। इतिहास गवाह है, हमें अपने परदादा सरदादा का नाम याद नहीं है, लेकिन भगत सिंह का नाम याद है, चंद्रशेखर है, वो मौजूद है। तो दोस्तों, नमन है शहीदों को और धन्य है पुलिस कर्मियों को। सतपाल लाठी जी का पगड़ी बांध कर सम्मान किया जा रहा है। इस पंडाल में, इस बादली की पावन धरती पर वरिष्ठ लोग मैनेजमेंट कमेटी के स्पोक्समैन सम्मान कर रहे हैं। ये उनके अलावा कुछ केस को ऐसी शैलेश ठेकेदार जी आएगा। आपको पिक्चर शैलेश बहुत अच्छा आदमी है।
नशे से बचाकर, फालतू बातों से हटाकर पहलवानी में और जागृति करना पहलवान जी ने बहुत अच्छा कार्य आदरणीय राजेश जी जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, साथी हैं, भाई हैं, पिता हैं, हर भूमिका में अलग ही उनका एक किरदार होता है जो प्रेरित करता है। जब हमारे भी हौसले टूट जाते हैं पड़ती है, ऐसे उन समाज के अनुभवी व्यक्ति और वृद्धों की आस उम्मीद बने हमारे युवा साथी भाई पवन, जो दिल्ली में वर्षों से न केवल वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं बल्कि समाज को एक बेहतरीन दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस युवा अवस्था में भी वृद्धों, बुजुर्गों और समाज के प्रति इनका प्यार अनायास ही इनके प्रति मुझे इतना प्यार उमड़ा कि मैंने कहा पवन जी अगर आप इस कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे लिए, बादली गांव के लिए ये बड़ा सौभाग्य का अवसर होगा। जब एक ऐसा युवा जो इस अवस्था में मौज मस्ती के कार्यक्रमों में रहते हैं, तो पवन जी ने ये जो रास्ता अपनाया है समाज सेवा का, बहुत अनुकरणीय है। और मैं अपनी परिवार की ओर से और हम सबके आदरणीय श्री पंडित सुजीत आजाद जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पवन जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। समाचार कैरी परिवार की ओर से, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से और बादली गांव की ओर से परमात्मा आपके हौसले को बनाए और आप इसी ऊर्जा के साथ सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं गिनती भी भूल गया, इन्होंने कितनी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, कितनी बार लगाए हैं इनको भी याद नहीं है, इनको भी याद नहीं है कितनी बार इन्होंने लगा रहे हैं। तो इस सेवा का कोई तोड़ नहीं है, ये अनमोल सेवा है। इनको हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ ब्लड डोनेशन कैंप का भी सम्मान मिल चुका है। आज इस मंच पर सम्मानित करेंगे आदरणीय संजय राठी जी। संजय भाई न केवल एक भवन बना, अपितु दुलड़े गांव में 3 ऐसे भवन बने जिनकी लागत 2.5-3 करोड़ रुपए है। ऐसे युवा सरपंच को हम सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय संजय राठी जी, आदरणीय संजय राठी जी, राजेश कुमार जी और बैज लगा करके सम्मानित कर रहे हैं। मैं अपने आदरणीय सुजीत आजाद जी के चरणों में नमन करूंगा कि वो भी आया आशीर्वाद दें ऐसे युवा सरपंच को कि वो अगली बार भी बने और करोड़ों रुपए के काम केवल चंदे से हुए हैं। ये किसी राजनीतिक दल का एक पैसा, किसी की एक पैसे की पर्ची नहीं कटी, किसी एक राजनीतिक दल से कोई चंदा नहीं लिया, केवल गांव के एक पन्ने ने 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके आलीशान भवन बना दिया। ऐसे युवा सरपंच को हम सलाम करते हैं, ऐसे युवा सरपंच के लिए जोरदार ताली भी चाहते हैं। और इनकी प्रेरणा से आज दुलेड़ा गांव में 3-4 करोड़ रुपए की लागत के 3 ऐसे भवन हैं जिसमें गरीब आदमी फ्री में अपनी शादी, ब्याह और सारे कार्यक्रम कर सकता है। बधाई संजय भाई करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब जसवंत कोच को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया है। बुलाएंगे संजय जी की पटका पहनाकर सम्मान करेंगे। कंडेल जी का आपका स्वागत, सम्मान। ये बेटी हमारे देश को वर्ल्ड चैंपियन में देश को प्रेजेंट करेंगी। ऐसी हस्तियां आज इस बादली की माटी पर, बादली के प्रांगण में आए हैं। और लखन संजय समाचार कैरी ब्यूरो चीफ को आदरणीय राठी जी उनके गुणों से प्रभावित होकर उनको एक और पद और एक और सम्मान देने जा रहे हैं। कुछ पल सर आज यहाँ देखिए सामने आप सब जानते हैं संजय शर्मा जी हमारे प्रदेश के हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सचिव हैं और अभी आज मैं इनको यूनियन का प्रवक्ता के रूप में भी इनको मनोनीत करता हूँ। इनका जो पिछले लगभग 5 साल से जो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, इन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, बहुत साहसपूर्ण पत्रकारिता की है। और जो सबसे बड़ा काम किया है
पत्रकारिता में सकारात्मकता का, पत्रकारिता में एक आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई प्रदेशों में पत्रकारों को संगठित किया है और खास तौर पर हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए जो इन्होंने काम किया है वो बेहद उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ समाचार क्यारी के एक तरह से चेहरा बने हैं, यूथ आइकॉन हैं और भाषा और शब्दों के ऊपर जो इनकी कमांड है मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसके साथ साथ भाषा और शब्दों के साथ साथ जो उसमें इनका ओज और जो धारा प्रवाह है और जो भावना है वो उसके शब्दों को और भी अधिक अलंकृत कर देती है। तभी इनका जो मैंने जहाँ भी देखा है, जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ इनको जो प्यार सम्मान जो मिलता है मैं समझता हूँ इसके लिए ये हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा गौरव है। और आज मैं इनको यूनियन की तरफ से मुझे इनको सम्मानित करते हुए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और यूनियन की तरफ से मैं आग्रह करूँगा। अभी राजेश जी और जो इनकी आयोजक मंडली है, जैन साहब और सुजीत आजाद जी, नरेश शर्मा जी, आपको हम सब प्रधान जी, आप सब मिलकर संजय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज यहाँ देखिए सामने ये भाई के जन्मदिन के अवसर पर ये पहले ही अपने घर से सिक्के के सम्मान के लिए कुछ भावना से स्वागत करते हैं। तो लड़ा सरपंच समाचार कैदी संजय शर्मा को सम्मानित करते हुए बहुत ही अच्छा पल है। सम्मान पाकर फिर से सम्मान करना संजय भाई समाचार कैदी के लिए कुछ गौरव के पल। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरे का सम्मान बहुत ही गौरव के पल है। संजय शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये होता है प्यार अनूठा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महेंद्र जी संजय भाई का सम्मान करते हुए महेंद्र जी बहुत सम्मान, शुभ आशीर्वाद संजय भाई को, शुभ आशीर्वाद संजय भाई देते हुए अब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े भाई समय सिंह जी भी संजय को आशीर्वाद देंगे, संजय का सम्मान कर रहे हैं। संजय भाई को शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका शुभ आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा। संजय को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत अच्छे, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हमारे उत्साही साथी, जनूनी साथी कहो तो बहुत ज्यादा उचित और उपयुक्त रहेगा। और अगर हम उनको सम्मानित करना भूल जाए जो सबको सम्मानित करते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और मैं परमपिता का शुक्रगुजार हूँ। अगर ये भूल जाते तो हमारे से बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। इस अवसर पर हम अपने भाई को सम्मानित करेंगे और मैं अभी उनको माल्यार्पण कर रहा हूँ। हाँ, माला पराओ जी। ये बात है। एक बार हाथ हमारे भाई का उत्साह और जुनून बड़ा रहे।